Good morning, student. Now, welcome in your bio class. So, students, this time we teach you just photosynthesis. In photosynthesis, a lot of factors you have, a lot of things you have studied. This time, we are focusing factors carbon dioxide concentration. So, in carbon dioxide concentration, we have already discussed limit. लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. जो फैक्टर सबसे कम यूज़ होगा वही, जो फैक्टर सबसे कम उसमें रिस्पॉन्सिबल है उसी की ही क्वांटिटी बढ़ाने से, कम करने, ज़्यादा करने से रेट को हम चेंज कर सकते हैं. दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. देन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर में भी स्टडी किया हुआ है कि टेम्परेचर बेसिकली जो C4 प्लांट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं और हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ C3 प्लांट्स जो है वो लोअर टेम्परेचर पर सबसे ऑप्टिमम ग्लूकोज फॉर्म करते हैं. और यदि ज़्यादा टेम्परेचर को दिया जाएगा तो C3 प्लांट्स का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा. Temperature optimum for photosynthesis in different plants also depends on the habit they are adopt to. Tropical plants have a higher temperature optimum than the plants adopt to temperate climate. फिर वाटर भी बताया कि वाटर बहुत एसेंशियल सब्सटेंस है. इट इज़ मेन सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बेसिकली जो लाइट रिएक्शंस होती है वो बेसिकली वाटर फोटोलिसिस लाइट रिएक्शन में ही होता है. तो यदि वाटर नहीं होगा तो वाटर फोटोलिसिस नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे और जो साइकिल चलता है लाइट रिएक्शन का साइकिल वो इंट्रैप्ट हो जाएगा. तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सेकेंडली, water stress also makes leaves wilt, thus reducing the surface area of leaves and their metabolic activities as well as effective. Now summary. So today's we will take summary. The green plants makes their own food by photosynthesis. During this process, carbon dioxide from the atmosphere is taken by its leaves through stomata and used for making carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लीव्स के थ्रू ली जा रही है, थ्रू स्टोमेटा उसको लेती है और वो फिर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करती है, बेसिकली ग्लूकोज एंड स्टार्च. सो फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स पे ही होता है, स्पेशली लीव्स पर. विद इन द लीव्स द मिजोफिल सेल ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. लीव्स में भी जो मिजोफिल सेल्स होती हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए. विद इन क्लोरोप्लास्ट में भी जो मेम्ब्रेनस साइट होती है वो लाइट रिएक्शन के लिए होती है. while the chemoosmotic pathway occur in स्ट्रोमेटल अपर्चर. और जो कीमोसिंथेटिक पाथवे है वो स्ट्रोमेटल अपर्चर पर होता है. फोटोसिंथेसिस की बेसिकली 2 स्टेज हैं, लाइट रिएक्शन और इसके बाद कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन. इन लाइट रिएक्शन में light energy is absorbed by pigments present in the antenna, the funnel to special chlorophyll, a molecules called reaction center. ठीक है, एक रिएक्शन सेंटर होता है बेसिकली, रिएक्शन सेंटर जिसको हम क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ए मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन मेन मॉलिक्यूल्स ए मॉलिक्यूल्स होता है जो रिएक्शन सेंटर का वर्क करता है. तो इसमें 2 फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2. फोटो सिस्टम 1 में 700 वेवलेंथ की, नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए नियर अबाउट 700 वेवलेंथ की. ठीक है, और वही उसका एक रिएक्शन सेंटर है. फोटो सिस्टम 2 में P603 मीटर नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो उसका रिएक्शन सेंटर में बेसिकली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है. आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट, इलेक्ट्रॉन्स, दोनों सिस्टम में लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स उसमें इमिट होंगे. इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने के बाद वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जाएंगे और फॉस्फोरिलेशन करेंगे. फॉस्फोरिलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ATP.
ठीक है। और NAD से NADH फॉर्म होगा। तो फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों में क्या हो रहा है, NAD से NADH बन रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रोटॉन ग्रेडियंट्स इज क्रिएट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, और इसमें एक प्रोटॉन ग्रेडियंट्स डेवलप होता है जो ऑस्मस कीमो ऑस्मेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन करता है कि NADPH2 और ATP किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। इट इज़ फॉर्म बाय प्रोटोन ग्रेडियंट्स। एक प्रोटोन ग्रेडियंट्स डेवलप होता है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के चारों तरफ। ये जब प्रोटोन ग्रेडियंट्स टूटता है तो उससे क्या होता है, वो मूव करता है एटीपेज एंजाइम्स के थ्रू, और उससे एनर्जी रिलीज होती है जिससे ATP फॉर्म होता है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP फॉर्मेशन। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज एसोसिएट विद PS2। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है PS2 सिस्टम पर वर्क कर रहा है, रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन प्रोटॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू PS2। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है वो फोटो सिस्टम 2 से रिलेटेड है, जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स PS2। इन अ कार्बन फिक्सेशन साइकिल CO2 इज एडेड बाय द एंजाइम्स। अब कार्बन फिक्सेशन में का एक एंजाइम होता है रिबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीलेज एंजाइम्स। ठीक है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रेस्प करके 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, 3 कार्बन पीएच मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इट इज़ कन्वर्ट टू शुगर बाय कैल्विन साइकिल एंड रिबोलोज बाइफॉस्फेट इज रीजनरेटेड। ये C3 साइकिल में 3 फेज होती हैं, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन, थर्ड रीजनरेशन। तो रीजनरेशन किसका हो रहा है, रिबोलोज बाइफॉस्फेट का। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ATP NADP इज सिंथेसाइज इन लाइट रिएक्शन इज यूटिलाइज। और कैल्विन साइकिल में ATP और NADPH का यूज़ हो रहा है जो लाइट रिएक्शन में फॉर्म होती है। रिबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीलेज एक बहुत अच्छा कैटालिस्ट है जो हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ वेस्टफुल ऑक्सीजनेशन रिएक्शन इन C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स में एक रिएक्शन होती है फोटो रेस्पिरेशन, एक ये वेस्ट रिएक्शन है, बट C3 प्लांट्स में होती है, C4 प्लांट्स में रिएक्शन नहीं होती है। सम ट्रॉपिकल प्लांट्स शो स्पेशल टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड C4 प्लांट्स। C4 पाथवे जो है कुछ स्पेशल टाइप के साइकिल है और स्पेशल टाइप के प्लांट्स में होता है। इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन दैट टेक्स प्लेस इन मीजोफिल एज अ 4 कार्बन कंपाउंड। मीजोफिल में ये प्रोसेस हो रही है जिसमें 4 कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म हो रहा है, C3 में 3 कार्बन कंपाउंड। इन अ बंडल शीट सेल द कैल्विन साइकिल पाथवे इज कैरी आउट। और लेकिन बंडल शीट में कैल्विन साइकिल जा रहा है और मीजोफिल में 4 कार्बन कंपाउंड्स मिला है। मीजोफिल में 4 कार्बन कंपाउंड्स और बंडल शीट वो जो है 3 कार्बन कंपाउंड्स को कैरी ऑन करता है। कैल्विन साइकिल इज कैरीड आउट द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो टुडे वी हैव फिनिश photosynthesis, and in first term exams photosynthesis will come. So we will left some animal physiology और human physiology, plant physiology होगी, animal physiology वो सेकंड फर्स्ट टर्म के बाद उसको स्टार्ट करेंगे। एंड एक रेस्पिरेशन चैप्टर भी है जो नहीं आएगा अभी, बट वो उसको नेक्स्ट फाइनल टर्म के लिए उसको प्रिपरेशन करना है आपको। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको एग्ज़ामिनेशन पोर्टल पर स्टूडेंट मिल जाएगा कि क्या आपका सिलेबस होगा और कब से एग्ज़ाम्स हैं। एवरीथिंग विल बी इन्फॉर्म यू। ठीक है, तो बेसिकली जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं वो आपको डिलीटेड पोर्शन मैंने दे दिया है, और कि कौन सा डिलीटेड पोर्शन है मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर चुकी हूँ। इसके अलावा जो ये है आपको NCERT है, NCERT में भी जूम मीटिंग में भी क्लियर कर चुके थे कि डिलीटेड पोर्शंस आपको बिल्कुल टोटली
उसको बिल्कुल फोकस नहीं करना है। और जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं जो मैं ले चुकी हूँ वो पूरे कंप्लीट आएंगे। आई थिंक चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, ठीक है। मार्फोलॉजी में कुछ चैप्टर्स लेफ्ट हैं, कुछ हैं, तो वो आपको पूरे उसमें मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक एक पॉइंट्स आपको ये प्रॉपरली स्टडी करना है। बेसिकली एनसीईआरटी की पूरी कंप्लीट बुक आपको तैयार करनी है। जो चैप्टर्स उसमें हैं टर्म 1 पर हैं, क्योंकि उसी से ही आपका पूरा पेपर फॉर्म हुआ है। तो आपकी प्रिपरेशन एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर बेस्ड ही होना चाहिए। और मिडिल ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो, मिडिल ऑफ द लेसन्स ऑल्सो, लेसन के बीच में से भी क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। तो प्रिपरेशन प्रॉपर होना चाहिए स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम आपको कुछ डिफरेंसेस भी बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स C3 C4 साइकिल में जो डिफरेंसेस हैं वो थोड़ा डिटेल में, है ना, लाइक उसको भी हम लेते हैं, हम बताते हैं अभी। मिनरल न्यूट्रिशन, जैसे हाँ फोटो सिस्टम 1, चलो पहले बताते हैं व्हाट इज़ फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 pigment system are present. First photosystem 1, then photosystem 2. Light reaction of photosynthesis involve participations of 2 separate pigment system. इनको photosystem 1 को pigment system भी कहते हैं। photosystem 1, photosystem 2, ठीक है। pigment proton complex, each photosystem has a pigment proton complex composed of chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids or other components. They required in electron transport. Each pigment's proton complex consists of core complex having a reaction center. दोनों फोटोसिस्टम में एक रिएक्शन सेंटर होता है, प्लस उसमें 60 से लेके 40 से लेके 60 क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। और वो एक एंटीना कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। वेरियस पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इन एंटीना कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब different wavelength of light and transfer their absorbed energy to core complex which is finally concentrate in reaction center। मतलब बहुत सारे पिगमेंट्स मिलकर एक रिएक्शन सेंटर बनाते हैं और फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 में अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब होती है, ठीक है ना। अब फोटो सिस्टम 1 कॉम्प्लेक्स कंटेन्स सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है और ये एब्जॉर्ब करता है P700 नैनो वेवलेंथ की लाइट। आई स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स विच एब्सॉर्ब विजिबल लाइट नियर 700 nanometer wavelength. The single molecules of the reaction center for PS1 and 2 which all the accessories pigments molecules in this photosystem transfer this energy। मतलब क्या है कि इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो बेसिकली फोटो सिस्टम के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। P700 की वेवलेंथ की लाइट को ये एब्सॉर्ब करता है। फोटो सिस्टम 1 कंसिस्ट ऑफ 200 to 400 क्लोरोफिल। इसमें 200 से 400 क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल ए, और कुछ क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स एंड प्रोटॉन्स आर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ठीक है। और ये एक इसमें FD है, FDS, ये फेरिडॉक्सिन होता है ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले लेता है, ठीक है। इट इज़ लाइट ग्रीन इन कलर एंड लोकेटेड बोथ ऑन द नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थैलेकॉइड एज वेल एज फ्रीड चैनल स्ट्रोमा थैलेकॉइड। किस पे होता है ये? स्ट्रोमा थैलेकॉइड, ठीक है। स्ट्रोमा लैमेली जो होती है ना, स्ट्रोमा के अंदर जो थैलेकॉइड लैमेली होती है उसमें ये सिस्टम चलता है। क्लियर? PS1 is associated both cyclic and non-cyclic electron transport and drives electron for PS2 to NADP. It can carry on cyclic electron transport independently. तो ये है फोटो सिस्टम 1। अब फोटो सिस्टम 2 है। फोटो सिस्टम 2 कॉम्प्लेक्स कंटेन सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल A680। A680 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ लाइट को ये एब्सॉर्ब करता है। द सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्शन सेंटर फॉर PS2 and which all the accessories pigments in this photosystem transfer the energy.
इसके रिएक्शन सेंटर में ये तो एसेसरीज पिगमेंट्स भी होते हैं, मतलब क्लोरोफिल इसमें कौन सा है, क्लोरोफिल ए 680 वाला, और कुछ और पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, और तकरीबन 200 क्लोरोफिल्स होते हैं, 50 कैरोटीनॉइड्स होता है, और अदर पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो एसेसरीज पिगमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। PS2 ऑल्सो कंटेन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है। फोटो सिस्टम 1 में फेरिडॉक्सिन है FD, और इसमें है फियोफाइटिन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ये बेसिकली क्या है, फियोफाइटिन। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स डिफरेंट है। तो इस तरीके से दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर हो गया। PS1 इज लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थैलेकॉइड में, और फ्रीड चैनल पे होता है। PS system 2 is located on the inner surface of oppressed part of the grana thylakoid. ग्रेना थैलेकॉइड की इनर सरफेस पे होता है, और PS1 आउटर सरफेस पे होता है। PS1 comprises 200 to 400 chlorophyll, PS2 comprises 200 chlorophyll, 50 carotenoids, और 1 molecules of P680। PS सिस्टम 2 में डार्क कलर के पिगमेंट्स होते, PS सिस्टम 1 में लाइट ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं। ठीक है। PS सिस्टम 2 डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू PS1। PS2 जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स PS1 पर जाता है। ठीक है, और जिससे NADPH रिड्यूस होती है, जबकि PS सिस्टम 1 में स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट्स होता है विच रिड्यूस्ड NADP पॉजिटिव टू NADPH। PS सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। PS सिस्टम दोनों में है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और PS2 इन्वॉल्व ओनली इन नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में सिर्फ PS2 इन्वॉल्व होता है। ठीक है। PS2 इज इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक, जबकि PS1 एंड PS1 इज इन्वॉल्व बोथ इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ठीक है। तो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स PS1 में कितना एब्जॉर्ब बिलो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, और पिगमेंट मॉलिक्यूल्स PS सिस्टम 2 पर 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये हो गया फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। सो फिर इसके बाद लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे आएगा। ठीक है। दूसरा पाथवे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे, फिर NADP से NADPH2 का फॉर्म होना। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे एक जेड स्कीम है, जो कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशंस मिलकर एक जेड स्कीम फॉर्म हो रही है। ठीक है। इसमें बेसिकली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है जेड स्कीम पर, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जेड स्कीम नहीं होती, नॉन साइक्लिक में जेड स्कीम होती है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको लर्न करना है। सो अगेन आई विल इंस्ट्रक्ट यू स्टूडेंट्स, रीड ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम NCERT to get good marks in term 1. Thank you student, have a nice day.